every- Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Deepika Tiwari. I am pursuing my bachelor's BSc Botany Honors from Miranda House. So today I will be discussing with you my own preference list which helped me to get into Miranda House. So आज की वीडियो में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई, क्योंकि अभी वो टाइम है जब मोस्ट ऑफ यू आप ये सोच रहे होगे कि कौन सी कॉलेज को टॉप पे रखूं, क्या प्रेफर करूं, क्या नहीं प्रेफर करूं, कॉलेज प्रेफर करूं या कोर्स प्रेफर करूं। देखो, ह्यूमैनिटीज के लिए तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, पर जब बात साइंसेस की आती है तो हमें कोर्स से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर आगे की अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हो, तो इतने ज्यादा स्कोप नहीं है। यूट्यूब पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात, फिर अब ये चीजें समझ नहीं आती तो फिर ये भी पता नहीं चलता कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। क्योंकि पिछले की वीडियोस में जितनी भी हमने बात की होगी, डीयू में जब से सीएससीएस पोर्टल का सेकंड फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरते हो। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपने प्रेफरेंस अपनी टॉप की फर्स्ट प्रेफरेंस मान लो कोई ऐसा कॉलेज या कोर्स रख दिया जो आपको करना ही नहीं है, या आप चाहते नहीं हो उसको करना, उसको कम करना चाहते हो और बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हो गया, तो फिर तो वो चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार एलोकेशन हो गया तो आपको अगर फोर्थ एलोकेशन हुई है तो आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हो और आपको फर्स्ट एलोकेशन हो सकती है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मान लो कोई ऐसा कॉलेज रख दिया जो आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेट हो गया, पर उसके नीचे के कॉलेजेस आपके और अच्छे थे और आपको वो ज्यादा चाहिए थे, तो अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो बस इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनाएं कि हाँ, अगर हमें लास्ट तक अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है तो हम उसे अपग्रेड कर सकें और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। तो इसके लिए मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे थी कि पहले तो मुझे जब मैं ट्वेल्थ के बाद सीयूईटी मैंने क्वालिफाई किया था, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं कोर्स कौन सा करूंगी। बट आई वॉज श्योर कि हाँ, मैं आई प्रेफर कॉलेज ओवर कोर्स। तो मैंने मतलब पहले तो कॉलेजेस की लिस्ट निकाली कि कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, जैसे मिरांडा, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, दौलत राम, इनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर मैंने वो लिस्ट निकाली। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि मेरी विमेंस कॉलेज में जाना मेरा ज्यादा प्रेफरेंस था, तो मैंने मिरांडा हाउस को टॉप पे रखा। ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी होगी कि हमें हमारी प्रेफरेंस क्या है। हम अगर लड़की है कोई तो वो वुमेन्स कॉलेज में जाना चाहती है, कोएड प्रेफर करेगी, और लड़कों को तो कोएड में ही जाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी होगी, पर मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मैंने कॉलेज को प्रेफर किया। तो मिरांडा में, हिंदू में या हंसराज में, जैसे मैंने देखा कौन कौन से कोर्सेज है, तो मिरांडा में बीएससी बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स और लाइफ साइंसेज है। तो मैंने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स मिरांडा हाउस, बीएससी लाइफ साइंसेज मिरांडा हाउस, बीएससी बॉटनी ऑनर्स मिरांडा हाउस। ये चेंज भी हो सकता है, मतलब आप बीएससी बॉटनी ऑनर्स को टॉप पे रख सकते हो, जैसे फिर बीएससी जुआलॉजी को नीचे रख सकते हो, लाइफ साइंसेस को। पर मैंने ऐसे बनाया था कि पहले बीएससी जुआलॉजी ऑनर्स, फिर बॉटनी ऑनर्स, फिर बीएससी लाइफ साइंसेस। ऐसा ही सेम हिंदू का भी फॉलो किया था। पहले टॉप की प्रेफरेंसेस बीएससी जुआलॉजी ऑनर्स मिरांडा हाउस, बीएससी बॉटनी ऑनर्स मिरांडा हाउस, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस मिरांडा हाउस। देन उसके बाद बीएससी जुआलॉजी ऑनर्स हिंदू, बीएससी बॉटनी ऑनर्स हिंदू। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाई थी। अब मैं कॉलेज वाइज लिस्ट बता देती हूँ, बाकी यही सेम चीज फॉलो होगी। बीएससी जुओलॉजी ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स एंड देन लाइफ साइंसेस। और अगर जैसे हंसराज में बीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स है, दौलत राम में बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स है, तो वो चीजें एड ऑन होती जाती थी कि अगर उस कॉलेज में कोई और कोर्स है तो वो। तो सबसे पहले मैंने मिरांडा चूज किया था, मेरी पहली प्रेफरेंस मिरांडा थी। फिर दूसरी हिंदू, फिर हंसराज विच वॉज फॉलोड बाई किरोड़ीमल, दौलत राम, देन रामजिस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, वेरी गुड फॉर साइंसेस, देन गार्गी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, मैत्री कॉलेज, आचार्य नरेंद्र कॉलेज एंड कालिंदी कॉलेज। ये ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट है, ये टॉप मतलब ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैंने प्रेफर किए थे। बाकी उसके बाद तो बस जो कोर्स ऑफर करते थे उनको ऐड कर दिया था।
पर इतने ऐसे थे जो मैंने अपने मतलब सोच समझ के ऐड किया था कि हाँ ये कोर्स, जैसे आचार्य नरेंद्र में बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेज है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है लिस्ट ऑफ कोर्सेज, तो मैंने उस अकॉर्डिंग डिस्कस किया था। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वो देख लो, तो आपको पता चलेगा कि डीयू में कौन कौन से कोर्सेज लाइफ साइंस के लिए अवेलेबल हैं। तो आप और अच्छे से प्लान कर पाओगे कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्योंकि आपको कॉलेज प्लस कोर्स दोनों देखना होगा कि आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो, आप क्या करना चाहते हो, कैसे चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कुछ भी डाउट होता है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करो या लिखो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।